गाइस, तो मैं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए 13 साल के नीट हिंदी मीडियम के पीवाई क्यों करते हैं। आइए सबसे पहले हम कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुलर ई सेलुलर की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? रोडोल्फ विर्चू ने बताया था। गैप जंक्शन का कार्य क्या है? पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिका द्रव को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयन, छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से इनत्र स्थानांतरित हो सकें, इसलिए गैप जंक्शन का यह कार्य है। तो आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं 2019 का है, सेकेंड 2015 रीअटेम्प्ट का है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से देखते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है, तो ये गलत है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। 2022 का है, पोलोनिमोनिया या पीपीएलओ जिसे बोलते हैं, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे जीवों का आकार कितना होता है? तो ये 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये कोविड के टाइम में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जीवों में उपस्थित होता है जिनके 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ये ओडिशा 2019 का क्वेश्चन है। तो नग्न द्विरज्जुक वृत्ताकार डीएनए जो कि प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? तो इसे बहुसूत्री कहते हैं, जो 2018 में पूछा गया। निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कोशिका भित्ति में हमने देखा था सबसे बाहरी परत है, और ये 2017 में पूछा गया था। बेमेल जोड़े, बड़ी केंद्रकीय राजधानियां जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है? तो नहीं, बड़ी केंद्रकीय राजधानियां पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। 2016 में सेकेंड टर्म में गलत कथन चुनिए। तो रोमक और जलक मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं? नहीं, क्योंकि ये गति कराने में सक्षम नहीं होते। ये भी 2016 में सेकेंड में पूछा गया था, सेकेंड टर्म में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकेंद्री कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? तो केंद्रक का आवरण नहीं पाया जाता। ये 2015 में रीअटेम्प्ट में पूछा गया था। प्रकेंद्री में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःइष्ट पिंड नहीं पाया जाता है? तो पॉलीसोम नहीं पाए जाते। ये 2015 के क्वेश्चन से। आइए जल्दी से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? तो मध्यकाय मेसोसोम 2014 में पूछा गया था। झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की प्रक्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? ये सक्रिय परिवहन के द्वारा, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। 2023 में पूछा गया था, किस प्रकार के पदार्थ का कोशिका झिल्ली से होकर जाना कठिन होगा? 2022 रीअटेम्प्ट में पूछा गया था। जलरागी अर्धांश वाला पदार्थ। कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। तो 2021 में पूछा गया था। ये दृढ़ संधि और अंतराली संधि का कार्य होता है। निम्न में से कौन सा अंतःप्रद्रव्य जालिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते? ये 2023 में पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया माने नहीं जाते। सी है क्लोरोप्लास्ट और ई है पेरोक्सिसोम। तो आंसर नंबर थर्ड है। यदि लाइन काइनों का पीएच बढ़ाकर क्षारीय कर दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? 2022 रीअटेम्प्ट में पूछा गया था। जल अपघटनीय एंजाइम असक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। निम्न में से अंतःप्रद्रव्य जालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2022 में पूछा गया था। तो प्रोकैरियोटिक में केवल RER उपस्थित होते हैं। अंतः झिल्लिकी तंत्र में कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी सम्मिश्रण, लयनकाय एवं राजधानियां। निम्न कॉलम को मिलाइए। कोविड में पूछा गया था। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है जो लिपिड यानी कि वसा का संश्लेषण करती है। एंड खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है।
गोल्जी का जो है वो ग्लाइकोकेलिक्सन में पाया जाता है और तार का केंद्र जो है वो तर्कु तंतु का निर्माण करती है। तो फर्स्ट आंसर है। ठीक है, हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए लाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।